पहली वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी कि SN1 रिएक्शन। ये रिएक्शन जब भी आती है तो मैकेनिज्म के साथ आती है। खैर ये मेनली यूपी बोर्ड में आती है। सीबीएसई बोर्ड, ISC बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, पर कभी पूरी तरीके से मैकेनिज्म नहीं आती कंप्लीट। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा SN1 रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड है हमारे पास CH3, इधर CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। इस कंपाउंड का नाम वैसे ये ग्रुप जो है हमारा नियोब्यूटाइल है, लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड को हम 3 डिग्री भी बोलते हैं। वैसे ही पूरा ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये पूरा क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इस ग्रुप का नाम क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर इसकी रिएक्शन हम KOH से करा दें, KOH से, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, KCl बाहर निकलेगा और OH यहाँ पे लग जाएगा, तो बनेगा हमारे पास CH3C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, KCl। ये नॉर्मली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो OH होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर कभी कोई न्यूक्लियोफाइल किसी हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का नाम वैसे क्या है, SN1 रिएक्शन। तो हम इसके पहले पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ये नॉर्मल रिएक्शन थी, अब इसके में क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, या फिर बीच में जो भी चीज़ें बनती हैं वहाँ से लेकर के प्रोडक्ट तक बीच की जो प्रोसेस होती है उसे क्या नाम देते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा स्टेप फर्स्ट। जो हमारी SN1 रिएक्शन, इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में होता है आयोनाइजेशन, यानी कि जो हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसको हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को CH3C, फिर CH3, नीचे भी CH3 और यहाँ पे क्या आएगा, Cl। ठीक है, अब इसको पहला स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है, क्योंकि पहले स्टेप में होता है आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन हमेशा कैसा रहता है, रिवर्सिबल। ये आपको याद रखना। और जो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। ठीक है, स्लो स्टेप, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसलिए स्टेप कैसा रहता है, स्लो स्टेप होता है। इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, शायद आपको पता होगा। हमेशा कार्बन क्लोरीन में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स उसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, Cl के पास। तो Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। बाकी पूरे कंपाउंड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी कि बनेगा हमारे पास, इधर जो बनेगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर CH3, यहाँ पर CH3, इधर क्या आएगा, प्लस। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, कार्बोकैटायन। एक ऐसा कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करे और उसका ऑक्टेट पूरा ना हो, उसे क्या नाम दिया गया था, कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर ये 3 मेथाइल ग्रुप इसके पास जुड़े हुए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता था। अगर आपने 11वीं क्लास को सही से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, जो कि कैसा था, आयोनाइजेशन स्टेप। और दूसरी बात, ये स्टेप स्लो स्टेप था, मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। इस स्टेप में केवल एक रिएक्टेंट पाया जा रहा था। अभी बात करेंगे हम स्टेप सेकेंड की। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, देखिए आप, स्टेप सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, जो बना था हमारे पास ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री, इसको हम दोबारा नीचे लिखेंगे। ये वैसे कार्बोकैटायन होने के साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको दोबारा लिखेंगे हम लोग, जो बना है ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर ऊपर CH3, नीचे भी CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस। अगर हम दोबारा इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं, यानी कि अगर OH माइनस आए तो वो कहाँ अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा, और इसमें आगे क्या बन जाएगा, CH3C, फिर इधर CH3, इधर CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। ये जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। अब जो सेकेंड स्टेप होगा वो कैसा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, और इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें देखिए आप क्या जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। OH माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको समझना है तो आप लिख लीजिए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी भी जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN1 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन ग्रुप पाए जाते हैं जिनमें प्लस आई इफेक्ट पाया जाता है, यानी कि हिंड्रेंस इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है हिंड्रेंस इफेक्ट, यानी कि भीड़ भाड़। हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, यानी कि बीच यहाँ से बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता ड्यू टू हिंड्रेंस इफेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मतलब कि SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल होता है, वो फ्रंट साइड से अटैक क्यों करता है, बैक से अटैक क्यों नहीं करता, तो उसका रीज़न ये है, ड्यू टू हिंड्रेंस इफेक्ट। ठीक है,
ये हमारी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये कौन सी है, SN1। नॉर्मल रिएक्शन हमारी थी जो हमने 3 डिग्री अल्कोहल को इतना आसानी से एक स्टेप में बना दिया था, वो वास्तव में कुछ इस तरीके से इतने 2 स्टेप में बनती है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये Cl कहाँ गया, तो आपको बता दूं मैं कि कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में KOH रहा होगा पूरा, केवल OH नहीं होगा। वो K इस Cl को लेकर क्या बना देगा, KCl। वैसे भी बाई प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, घर में इज्जत उसी की होती है जो पैसे कमाते हैं, बाकी सबको इज्जत नहीं दी जाती। यानी कि हमें इज्जत रिस्पेक्ट किसकी करनी है, केवल मेन प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, हमारी SN1 रिएक्शन। अब मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा SN2 रिएक्शन की तरफ। SN1 रिएक्शन के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। सबसे पहली बात है जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दूसरी बात, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेयर एज सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूं, इन स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। उसके बाद लिखा इन स्टेप सेकेंड एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, जबकि सेकंड स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें प्रोसेस होती है रेसिमाइजेशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेसिमाइजेशन किस में होता है, SN1 में होता है या SN2 में होता है, तो हम कई बार गलती करते हैं और SN2 लगा देते हैं। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिए कि जो रेसिमाइजेशन होता है वो हमेशा SN1 में होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस रिएक्शन में जैसे मैं यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है SN1, ये जो लिखा है हमारा SN1, इस वन का मतलब ये है कि जब इस रिएक्शन की स्टार्टिंग हुई थी तो हमारे पास केवल एक रिएक्टेंट था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है वो केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा। इस वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, इस वजह से रिएक्शन हमारी SN1 होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर होगी। उसके बाद ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर SN1 का मतलब, वन का मतलब ये है कि जो रिएक्शन का रेट है वो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होती है, तो मैं आपको बता दूं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन सबसे स्लो होती है। सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, कई बार आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिसमें आपको डिग्री पहचाननी होती है और उनके बाद बताना होता है कि इनमें किसमें SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। तो आपको बता दूं कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा वो सबसे तेज SN1 रिएक्शन देगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1 वाला। कई बार आपको कंपाउंड दिया जाएगा जैसे कि C4H9Br, और आपसे कहा जाएगा कि आप इसके आइसोमर बनाइए और उसके बाद इसमें आइसोमेरिज्म फाइंड करिए किस, और उसके बाद स्ट्रक्चर जो बने उसमें बताइए कि सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन किसमें होती है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा मेरा एक वीडियो आइसोमेरिज्म वाला देखिए, आपको जरूर आइडिया मिलेगा कि आइसोमेरिज्म के बाद हम कैसे कंपाउंड्स को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम आराम से बता सकते हैं कि वो 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 1 डिग्री होगा। डिग्री निकालना मैंने पहले ही सिखा रखा, आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ अगर, तो हमारा अगले पेज पे मैं बात करता हूँ SN2 रिएक्शन के बारे में। चलिए, अब हमारा नया टॉपिक है SN2 रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मैं आपको SN2 रिएक्शन के बारे में बता दूं कि ये हमेशा 1 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 में उससे फास्ट स्लो, और 3 में सबसे स्लो होती है। तो सबसे पहले एक कंपाउंड लिया हमने CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। इस कंपाउंड का नाम है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या नाम है इसका, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फिर से हमें इसकी रिएक्शन KOH से ही करनी है, और यहाँ पर जो बनेगा आगे KCl बाहर निकलेगा और OH यहाँ लग जाएगा, यानी कि बनेगा CH3CH2OH, प्लस में लिखेंगे KCl। ये जो बना इसका नाम अल्कोहल है, इसको पूरा भारत अच्छे से जानता है, ठीक है, आप भी जान लीजिए, ये अल्कोहल है, ठीक। और भैया ये जो कंपाउंड बना हमने लिया था वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, जो यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ CH3 1 है, इसीलिए कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, SN2 की मैकेनिज्म करेंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में होती है। इस कंपाउंड को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कार्बन बीच में लिखते हैं, इधर CH3, फिर H, इधर भी H, और यहाँ पे Cl। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है CH3CH2Cl ही है, पर मैंने बस इसको लिखा इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, OH माइनस। इस रिएक्शन की खास बात कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक ही साथ अटैक करता है, अलग सेकेंड स्टेप में नहीं करता वो। ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से बैक साइड से क्या करेगा, OH माइनस अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ना ही अभी Cl बाहर निकलेगा,
ना अभी OH टोटली इसमें जुड़ पाएगा, तो इसमें कुछ ऐसा बनेगा सी के पास यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा OH, और इस साइड में क्या, सॉरी इसको डॉट से बना दो, इसको आप ऐसे नहीं बना सकते, डॉट से बनाएंगे, और इधर दूसरी साइड भी इसको डॉट से बनाएंगे Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या आएगा H, नीचे क्या आ जाएगा H। पहले स्टेप में देखिए आप, ना ही अभी Cl बाहर निकला है, ना अभी OH टोटली यहाँ पर जुड़ पाया है, तो इस स्टेट को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। अगले स्टेप पे क्या होगा कि Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमारा अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि C, यहाँ पे क्या रहेगा CH3, इधर H, यहाँ पर भी H आएगा, और इधर क्या लग जाएगा हमारे पास OH, यानी कि बन गया CH3 CH2OH। ये बन गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। जिसको दिक्कत आए वो इसको CH3 CH2OH भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस में क्या निकल जाएगा Cl माइनस, ठीक है। तो जो SN1 रिएक्शन और SN2 में दोनों में मेन डिफरेंस यही रहता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में, और जो SN2 रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप में होती है। इन दोनों के ऊपर जहाँ देखिए आप याद रखिएगा, जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा है वो कभी 2 स्टेप में नहीं होगी, जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है वो हमेशा 2 स्टेप में होगी। ये बहुत कंफ्यूज करता है, मतलब हम कभी अगर पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें दिक्कत देती हैं। ये हमें अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जो SN2 होगा उसमें 2 स्टेप होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो SN2 होती है उसमें 1 स्टेप होता है, और जो SN1 होता है उसमें 2 स्टेप होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा डीप पढ़िएगा इसको, क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम में इसी के मतलब अंदर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो पूरी मैकेनिज्म डायरेक्ट आ जाती है आपके पास कि SN1 SN2 को डिफाइन करो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, SN2 रिएक्शन कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। तो जो SN2 रिएक्शन होती है वो केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती है। दूसरी बात, जो हमारे SN2 इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस। SN2 रिएक्शन में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, जबकि SN1 में क्या बन रहा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इन दिस रिएक्शन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। देखिए आप, ये जो कंपाउंड है, ये जैसे कि हम बरसात में छाता लेके बाहर निकलते हैं तो तेज हवा चलने पे वो छाता ऊपर की तरफ खुल जाता है, तो वैसे ही कंपाउंड बना हुआ है, देखिए ये। यानी कि इसमें ये देखिए ये बना हुआ है कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसको, इसी के बेस से इस कंपाउंड, इसको क्या बोला गया कि SN2 रिएक्शन में क्या पाया जाता है, इन्वर्जन पाया जाता है, ठीक है। जो कंपाउंड होता है वो टोटल एक खुली छतरी की जैसा बना होता है। तो जो SN2 रिएक्शन है उसमें इन्वर्जन, और SN1 रिएक्शन में क्या पाया जाता है, रेसिमाइजेशन। इन दो चीज़ों का आप याद रखिएगा। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं CBSE और SSC बोर्ड में, कि SN2 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन, और फिर से गलत हो गया, SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन पाया जाता है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, कई बार आपको कन्फ्यूजन होगा, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग जरूर आता है। एक चीज़ और आती है कि जो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसका शेप, यानी कि उसके स्ट्रक्चर कैसा, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ये वास्तव में कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा होता है, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ इसको। जैसे हमारे पास एक कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन के पास इधर हम H लगाते हैं इस साइड में, और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग CH3, ठीक है। और यहाँ पर फिर से H लगाते हैं, और इसको डॉट डॉट से ऊपर हम लोग लगाते हैं Cl, ऐसे। और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इधर OH, ठीक। ये जो कंपाउंड है इसका जो ज्योमेट्री है इसका नाम क्या दिया जाता है, TBP। ये अपने 11th क्लास में हाइब्रिडेशन में पढ़ा होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये देखिए एक ट्राइगोनल आपको दिख रहा है, ये दो बाइपिरामिडल हो गए। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता था, sp3d। ये भी आपने पढ़ा होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर जान लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, बाकी चांसेस नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, और उसका ज्योमेट्री यानी कि शेप क्या होता है, तो हम बता सकते हैं क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। दूसरा क्वेश्चन, अभी जैसे कि मैंने SN1 में बताया कि सबसे फास्ट किस में हो सकती है, आपने देखा कि जो SN1 रिएक्शन थी वो सबसे तेज 3 डिग्री में, फिर 2 में, फिर 1 में होती थी। और जो SN2 रिएक्शन है वो उसका जस्ट अपोजिट होती है। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड में सबसे फास्ट, 2 में उससे स्लो, और 3rd में सबसे स्लो होती है। जबकि अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, कि अगर हमारे पास फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को जोड़ा गया है किसी भी अल्काइल ग्रुप से, तो उस वक्त वो रिएक्शन किस में सबसे फास्ट होगी, जिसमें आयोडीन जुड़ा हो, जिससे Br जुड़ा हो, जिससे C जुड़ा हो, या फिर जिससे F जुड़ा हो। तो इसके लिए मैं बता दूं ये सीक्वेंस रहता है, सबसे ज़्यादा आयोडीन जिस अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा
उसके लिए SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा जिसमें आयोडीन पाया जाए। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कंपाउंड है हमारे पास ये, यहाँ पर हमने लगा दिया इधर Cl, ठीक है। दूसरे कंपाउंड में हमने यहाँ पे लगा दिया I। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, तो आप बता सकते हैं कि जिसमें आयोडीन जुड़ा होगा, यानी कि जो ये वाला होगा उसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, इसमें क्या होगा, सॉरी SN2 रिएक्शन इस वाले में फास्ट, इसमें क्या होगी, स्लो होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से सुन लीजिएगा, आयोडीन जिस एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा उसमें SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। ये हमारा था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगली जो हमारी मैकेनिज्म है वो है फ्रीडर क्राफ्ट मैकेनिज्म। ये एक ऐसी मैकेनिज्म